नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश भर में आम आदमी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर महंगाई की मार झेल रहा है। इस बीच सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नींबू ने तो आम आदमी का बजट ही बिगाड़ दिया है। दिल्ली के बाजार में मौजूदा समय में नींबू की कीमत 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि थोक में 160 से 180 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं शिमला मिर्च की कीमत भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड समेत देश के कई अन्य देशों में नींबू की कीमतों का यही हाल है। इसके अलावा बाकी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं और सैकड़ा छू रहे हैं। पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने जबरदस्त झटका दिया। हिमाचल में आप के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना इकाई के अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी में शामिल कराया। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिन पहले ही मंडी इलाके में रोड शो किया था। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश में भी उसे पंजाब जैसी सियासी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने ही पार्टी छोड़ दिया हो तो संगठन आगे कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को दिल्ली में पार्टी के हाईकमान ने कहा है कि हलाल मांस और हिजाब जैसे मुद्दे कुछ वोट जिता सकते हैं, लेकिन सरकार को विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और बजटीय प्रस्तावों और बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही दोबारा सरकार आ सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बोम्मई को यह भी बताया गया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट में फेरबदल जल्द ही किया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को मुंबई को लेकर बड़ा खुलासा किया। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रहे हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने के लिए पिछले कई दिनों में गृह मंत्रालय में कई बैठकें भी हो चुकी हैं। राउत ने कहा कि उनके पास इस बात की भी जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। हालांकि राउत ने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया है। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और बीजेपी के नेता कतई भी नहीं चाहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बना रहे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में मुंबई के बिल्डरों और व्यापारियों को केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर धमकाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा चुकी है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि रूसी प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने अपनी हालिया नई दिल्ली यात्रा के दौरान रूस से तेल आयात पर भारत को कोई चेतावनी जारी नहीं की थी और एक रचनात्मक बातचीत हुई थी। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि भारत रूस की तुलना में अमेरिका से अधिक ऊर्जा आयात करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जैन साकी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दलीप सिंह ने जाकर एक रचनात्मक बातचीत की और स्पष्ट किया कि भारत समेत हर देश को यह निर्धारित करना है कि क्या वो रूसी तेल आयात करने जा रहे हैं। साकी ने कहा कि भारत रूस से अपने आयात का केवल 1 से 2% ही आयात करता है, जबकि लगभग 10% आयात तो वो अमेरिका से करता है। उन्होंने कहा लेकिन हमें उन्हें विविधता लाने और 1 से 2% से भी कम करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्त झटका दिए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में सांसदों की गणित को देखकर पता चलता है कि इमरान का अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल करना नामुमकिन है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम को दिए अहम फैसले में नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया था। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का भी आदेश दिया। 5 जजों की एक बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया और कहा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने तक संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। अपने मुल्क में सियासी संकट का सामना कर रहे इमरान ने शुक्रवार रात को देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी सुपर पावर विदेश नीति पर भारत को कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एक खुददार कौम है। इमरान ने कहा कि दुनिया की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया। इमरान ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के राजनयिक दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान को रूस के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन भारत से ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है। इमरान ने कहा कि किसी सुपर पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तान की विदेश नीति को लेकर इस तरह की बात करे।
बता दें इमरान इससे पहले भी कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। वो पाकिस्तान की जनता को बार बार बता रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की विदेशी साजिश है, क्योंकि वो भी भारत जैसी स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं करने दिया जा रहा है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी PMLN की नेता मरियम नवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को अगर भारत इतना ही पसंद है तो वो वहीं शिफ्ट हो जाए और पाकिस्तान की जान छोड़ें। इसके साथ ही मरियम नवाज ने ट्वीट कर कहा कि जिस भारत की प्रशंसाएं वो कर रहे हैं वहां कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, आज तक किसी एक ने भी संविधान, लोकतंत्र और नीति से खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी एक वोट से हारे, घर चले गए, आपकी तरह देश, संविधान और जनता को बंधक नहीं बनाया। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बेहद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे श्रीलंका में नेता प्रतिपक्ष साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो राजपक्षे सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ पर 10 साल तक ऑस्कर समारोह में शामिल होने पर बैन लगा दिया गया है। बता दें हाल ही में ऑस्कर समारोह में विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा स्मिथ पर अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के किसी भी कार्यक्रम में अगले 1 दशक तक शामिल होने पर बैन रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।